पूर्व जन्म स्मृति की यात्रा। आज की वाणी पूर्व जन्म या पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले विचार प्रवाह पर आधारित है। ये वाणी किसी मान्यता की नहीं, अनुभव की है, क्योंकि मान्यता उधार होती है और अनुभव तुम्हारा अपना होता है। ठहरो, अपनी रीढ़ को सहज सीधा रखो, आंखें बंद कर लो यदि तुम्हें सुरक्षित लगे, और यदि आंखें बंद करने में असहजता हो तो पलकों को बस आधा झुका लो। अब मेरी बात सुनो, धीरे, बिल्कुल धीरे। मनुष्य बहुत कुछ बोलता है, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो वो बोलता नहीं, वो जीता है। घर के साधारण वाक्यों में भी जीवन का बड़ा दर्शन छुपा रहता है। कभी कभी किसी घर में कोई कह देता है, मेरे नसीब ऐसे ही थे, या पता नहीं किस पुराने कर्म का परिणाम है। ये वाक्य साधारण लगते हैं, पर इनके भीतर एक संकेत है। मनुष्य कहीं ना कहीं मानता है कि जीवन केवल आज की सुबह से शुरू नहीं हुआ। और फिर एक उल्टा दृश्य भी है। जितना पढ़ाई बढ़ती है उतना मन अकड़ जाता है। मन कहता है ये सब नहीं होता, ये कल्पना है। और कहीं ना कहीं एक और आदत भी बन जाती है। किसी दूर देश में जो कहा गया वही सच है, अपनी मिट्टी का ज्ञान पुराना है। सुनो, मैं तुम्हें किसी पक्ष में नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें गहराई में ले जा रहा हूं, जहां तर्क भी शांत होता है और आस्था भी, जहां बस देखना बचता है। 1 पूर्व जन्म का विचार एक परंपरा की संपत्ति नहीं। पूर्व जन्म की बातें केवल एक ही परंपरा की बपौती नहीं रही। कई सभ्यताओं, कई धाराओं, कई कथाओं में मनुष्य ने पहले भी था की सुगंध पाई है। कहीं कथाओं में, कहीं संकेतों में, कहीं संपादनों और विवादों में ये चर्चा अलग अलग रूपों में आती रही है। और आधुनिक समय में भी कुछ शोधकर्ता, कुछ चिकित्सक, कुछ मनोवैज्ञानिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी विधियों पर लिखते रहे हैं। कुछ ने हजारों के स्टडीज का दावा किया, कुछ ने ऐसे उदाहरण बताए जहां व्यक्ति ने पुराने जीवन का विवरण कहा और बाद में रिकॉर्ड से मेल भी बैठा। मैं यहां सिद्ध करने नहीं बैठा, मैं केवल तुम्हें इतना कह रहा हूं, मनुष्य का अनुभव लोक बहुत बड़ा है। और कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा द्वार उस जगह खुलता है जहां हम कहते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। 2 रिकॉर्ड का रहस्य, स्मृति कहां रहती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, तुम्हारी स्मृतियां केवल मस्तिष्क में नहीं हैं, तुम्हारी स्मृतियां तुम्हारे होने के ढंग में हैं, तुम्हारे डर में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे खिंचाव में, तुम्हारी प्रतिक्रियाओं में। कुछ परंपराएं इसे लेखा जोखा कहती हैं, मानो जीवन का एक सूक्ष्म हिसाब जो शब्दों में नहीं, तरंगों में लिखा है। और कुछ जगहों पर इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसा नाम दिया जाता है, जहां विचार, कर्म, वचन सबका सूक्ष्म अंकन बना रहता है। शरीर बदल जाता है पर रिकॉर्ड मिटता नहीं, ऐसा मानने वाले कहते हैं। अब ठहरो, इन नामों से मत उलझो, नाम तो केवल संकेत हैं। असल बात यह है, तुम जो बार बार दोहराते हो वो कहीं गहरे से आता है। तुम जिस बात से बेवजह डरते हो वो कहीं गहरे से आता है। तुम किसी को पहली बार देखकर भी अपना क्यों मान लेते हो, ये भी कहीं गहरे से आता है। और कभी किसी के साथ बिना कारण टकरार क्यों चलती रहती है, ये भी कहीं गहरे से आता है।
उस गहराई का नाम ही आज हम सबकॉन्शियस माइंड कहेंगे। 3. ध्यान की दिशा ऊपर नहीं, नीचे। अक्सर ध्यान का मार्ग लोगों को ऊपर ले जाने जैसा लगता है, जैसे शिखर की ओर, जैसे आज्ञा चक्र की ओर, जैसे समाधि की ओर। पर पास्ट लाइफ की यात्रा का एक उल्टा सौंदर्य है। ये यात्रा ऊपर से नीचे उतरने की यात्रा है, क्योंकि पूर्व स्मृतियां तुम्हारी सतह पर नहीं रहती, वे तुम्हारी गहराई में, सबकॉन्शियस में, नीचे की परतों में छुपी होती हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें आकाश में नहीं चढ़ा रहा, मैं तुम्हें अपने ही भीतर उतार रहा हूं। जैसे नदी अपने स्रोत की ओर नहीं, अपने तल की ओर शांत होकर बहती है। 4. देखना ही क्यों? पूर्व जन्म देखने का प्रयोजन। अब प्रश्न उठेगा, अगर ये संभव भी हो तो करना क्यों? केवल जिज्ञासा के लिए, केवल रोमांच के लिए? नहीं, वो तो सतह है। असली प्रयोजन सुनो धीरे से। अवचेतन के पैटर्न समझ में आते हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें बार बार क्यों दोहरती हैं? किसी रिश्ते में वही दर्द क्यों लौट आता है? किसी अवसर पर पहुंचकर हाथ क्यों कांप जाता है? किसी इंटरव्यू, चयन या मौके के पास पहुंचकर भी चीजें क्यों छूट जाती हैं? कभी कभी ये आदत नहीं होती, ये पुराना इम्प्रिंट होता है, और जब वो इम्प्रिंट दिखाई पड़ जाता है तो उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, रिश्तों की गांठें खुलने लगती हैं। कभी कोई अजनबी बहुत अपना लगता है, कभी कोई अपना भी अजनबी लगता है, कभी किसी के साथ बिना कारण खटपट चलती रहती है। जब तुम भीतर उतरते हो तो संभव है तुम्हें दिखे इन भूमिकाओं का एक पुराना मंच भी रहा होगा, जहां वही आत्माएं अलग पात्र बनकर आई हों। आज पति पत्नी, मित्र मित्र, सहकर्मी प्रतिद्वंद्वी, कल कुछ और पात्र रहे होंगे। और तब दृष्टि बदलती है, दोषारोपण घटता है, समझ बढ़ती है। तुम लड़ाई नहीं जीतते, तुम बोध जीतते हो। शरीर मिटता है पर मैं बना रहता है। सबसे बड़ा लाभ यही है, जब कोई व्यक्ति भीतर सच में अनुभव करता है कि मैं पहले भी था, तो उसे पहली बार शरीर और अस्तित्व में फर्क समझ आता है। तब मृत्यु केवल घटना रह जाती है, भय नहीं। और तब मन में एक नई जिम्मेदारी भी जन्म लेती है। यदि जीवन यात्रा है तो मैं आज कैसे चलूं? मैं कौन कौन से पुराने अवरोध छोड़ूं? मैं कौन से कर्म शुद्ध करूं, ताकि ये चक्र हल्का हो और मुक्त होने की दिशा खुले। 5. अब प्रारंभ करें आज का अवतरण ध्यान। और मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता दूं, आज हम सबसे बड़ा दुख नहीं छुएंगे, आज हम सबसे गहरा घाव नहीं खोलेंगे। आज हम बस एक हल्की परत देखेंगे, सुरक्षित, सहज। धीरे से श्वास लो, नाक से श्वास अंदर और मुंह से श्वास बाहर। एक बार फिर, अंदर, बाहर। अब मन में एक वाक्य रखो, जो भी दिखेगा मैं उसे देखूंगा, देखूंगी, मैं उसमें डूबूंगा नहीं। ये वाक्य तुम्हें सुरक्षा देगा, ये वाक्य तुम्हें विटनेस बनाएगा। अब कल्पना करो, तुम्हारे सिर के ऊपर एक हल्का सा प्रकाश है, और वो प्रकाश धीरे धीरे उतर रहा है माथे तक, आंखों तक, गले तक, हृदय तक, नाभि तक। ठहरो,
यही है नीचे की यात्रा, यही है सबकॉन्शियस की दहलीज। अब मैं तुम्हें 3 संकेत दूंगा। इन संकेतों के साथ बस भीतर उतरते जाना। शरीर भारी हो सकता है, होने दो। मन तैर सकता है, तैरने दो। चित्र, रंग, आवाज, भाव जो आए उसे आने दो। याद रखो, ये कोई कहानी बनाना नहीं है, ये कोई सोचना नहीं है, ये बस देखना है। अब अपने भीतर पूछो बहुत धीमे, मेरे जीवन का कौन सा पैटर्न आज समझना चाहता है? कोई एक चुनो। रिश्ता, डर, बार बार की रुकावट या कोई अनजानी बेचैनी। और फिर पूछो, इस पैटर्न की सबसे पुरानी जड़ मुझे दिखाओ। बस इतना ही। कुछ क्षण मौन में रहो। यदि कोई दृश्य आए उसे पकड़ो मत। यदि कुछ ना आए तो भी चिंता मत करो। कभी कभी सबसे पहले शांति आती है और वही द्वार है। यदि ये साधना और हमारा प्रयास आपके हृदय को स्पर्श कर रहा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दें। अब आइए इस यात्रा में और गहराई से आगे बढ़ें। अवचेतन की देहरी से पूर्व स्मृति तक। अब उसी श्वास में लौटो जहां हम रुके थे। तुमने कहा था मैं तैयार हूं, तो सुनो, तैयार होना ही आधा द्वार खोल देता है। बहुत लोग ध्यान को ऊपर उठना समझते हैं, मानो चेतना को शिखर पर ले जाना हो। पर जब हम पास्ट लाइफ की दिशा में चलते हैं तो काम थोड़ा उल्टा है। ये ऊपर से नीचे उतरने की कला है, क्योंकि जो पुरानी लिपियां हैं, जो पुराने इम्प्रिंट हैं, वे तुम्हारी सतह पर नहीं लिखी हैं, वे सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में लिखी हैं। और इसलिए आज मैं तुम्हें किसी कल्पना में नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें तुम्हारे ही भीतर ले जा रहा हूं। एक रिकॉर्ड का संकेत, कर्म का लेखा, स्मृति का भंडार। कुछ परंपराओं में एक प्रतीक मिलता है कि तुम्हारे कर्मों का एक लेखा कहीं दर्ज होता है। तुम जो कहते हो, जो करते हो, जिस भाव से करते हो, वो केवल आज की हवा में नहीं उड़ जाता। और आधुनिक भाषा में कुछ लोग इसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। एक ऐसा सूक्ष्म रिकॉर्ड जो शरीर बदलने पर भी नष्ट नहीं होता। और उसी रिकॉर्ड के अनुसार तुम्हारे जीवन में कुछ कर्म, कुछ पैटर्न, कुछ प्रतिक्रियाएं बार बार लौट आती हैं। अब ध्यान रखना, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि यही अंतिम सत्य है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि मानव अनुभव ने इस दिशा में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ कहा है। और यदि भविष्य में कभी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की विधि पर भी जाएं, तो वो भी इसी भीतर उतरने की प्रक्रिया का विस्तार होगा। अब वही प्रश्न जो बहुत जरूरी है, देखना ही क्यों? केवल इसलिए कि जिज्ञासा शांत हो जाए? नहीं, कभी कभी देखना उपचार बन जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्लॉक्स ढीले पड़ते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में कोई अवसर बस हाथ से छूट जाता है और तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने तो तैयारी की थी, फिर भी। कभी रिश्तों में बार बार वही झगड़ा लौट आता है, कभी बिना कारण भय उठता है, कभी अंदर से एक अदृश्य रोक, जैसे किसी ने भीतर ताला लगा दिया हो। ऐसे में संभव है वो रोक आज की नहीं, पुरानी हो। और जब तुम जड़ देख लेते हो तो जड़ की पकड़ कम हो जाती है, रिश्तों की गांठें समझ में आती हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, जीवन साथी, बच्चे, मित्र, सहकर्मी, पड़ोसी, उनमें से कुछ बहुत अपने लगते हैं, कुछ से बिना कारण टकराव बना रहता है। संभव है वो वही आत्माएं हों जो किसी पुराने मंच पर दूसरे पात्रों में थीं।
तब तुम्हें दिखता है ये जीवन एक ड्रामा है। पात्र बदलते हैं पर सीख वही रहती है। और जब ये समझ उतरती है तो तुम लड़ना कम करते हो, समझना अधिक करते हो। तुम आरोप नहीं लगाते, तुम मुक्त होते हो। अमरता का अनुभव बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति भीतर सच में देखता है कि शरीर तो बदलता है पर मैं बना रहता हूं, तो मृत्यु का भय ढीला होता है और जीवन का मूल्य बढ़ता है। फिर मन कहता है अब मुझे अच्छे कर्म करने हैं, अब मुझे अपने सबकॉन्शियस ब्लॉक्स को डिसॉल्व करना है, अब मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र की दिशा समझनी है। सबसे बड़ा रोड़ा अविश्वास, भय और मैं नहीं कर पाऊंगा। सुनो, जो व्यक्ति कहता है ये सब नहीं होता, वो भी कई बार डर से कहता है कि अगर भीतर कुछ दिख गया तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए आज सबसे पहले तुम एक छोटा सा अभ्यास करो। मन में जो भी अविश्वास है उसे दबाओ मत, बस उसे पहचानो और उससे कहो तुम्हें भी साथ चलना है पर तुम्हें नेतृत्व नहीं करना है। और अगर तुम्हारे चेहरे या मन में कोई डर है तो उसे भी देखो और कहो मैं सुरक्षित हूं, मैं केवल देख रहा हूं। क्योंकि पास्ट लाइफ में जाना कठिन नहीं, कठिन सिर्फ इतना है कि तुम छोड़कर उतरने की अनुमति दो। अब ध्यान की मुद्रा में लौटो। आंखें बंद, कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, जीभ तालू से हल्की अलग और पेट का भाग नर्म। अब श्वास का एक सरल क्रम। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। अब अपने भीतर एक द्वार वाक्य रखो। मुझे मेरी सबसे पुरानी जड़ दिखाओ जो आज के जीवन में एक पैटर्न बनकर लौट रही है। बस यही। अब जो भी आए, चित्र, रंग, कोई चेहरा, कोई जगह, कोई दर्द, कोई खुशी, उससे चिपको मत। तुम केवल साक्षी रहो। अगर कुछ ना आए तो भी ठीक है। कई लोगों के साथ सबसे पहले गहरी शांति आती है और वही संकेत है कि तुम नीचे उतर रहे हो। अब मान लो तुम्हें कुछ दिखा तो तुम तुरंत उसका अर्थ मत निकालो। पहले उसे सांस में बैठने दो और फिर 3 प्रश्न पूछो। उस दृश्य में मेरा मुख्य भाव क्या था? मैंने वहां कौन सा निर्णय या विश्वास बनाया? आज के जीवन में वही विश्वास किस रूप में लौट रहा है? यही वो जगह है जहां हीलिंग शुरू होती है। क्योंकि तुम कहानी नहीं पकड़ते, तुम विश्वास पकड़ते हो। और विश्वास बदला जा सकता है धीरे, प्रेम से, साक्षी भाव से। 6. सबको क्यों नहीं दिखता? अब एक बहुत व्यावहारिक बात। कई बार ग्रुप सेशन में बहुत लोगों को अनुभव हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिखा। ये असफलता नहीं, ये अक्सर ध्यान की गहराई और रिलैक्सेशन की भिन्नता है। कुछ लोगों को हल्के मार्ग में ही दृश्य मिल जाते हैं और कुछ लोग इतने गहरे ध्यान में चले जाते हैं कि वे स्लीप या डीप ड्रिफ्ट में फिसल जाते हैं। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि लगभग 70% लोगों को अनुभव मिल जाता है और बाकियों को थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ी और ग्राउंडिंग के साथ ले जाना पड़ता है। और ऑनलाइन या घर घर बैठकर भी ये संभव हो सकता है, यदि निर्देश स्पष्ट हों और साधक अपने शरीर में उपस्थित रहना सीख ले। याद रखना, तुम्हारा लक्ष्य दृश्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य साक्षी भाव है। दृश्य तो कभी कभी उसी का फूल बनकर खुलता है। अब धीरे धीरे इस ध्यान को मौन में पिघलने दो। 2 गहरी श्वास लो और अपने भीतर ये वाक्य रखो। जो भी पुराना था मैंने उसे देखा, जो भी जड़ थी
मैंने उसे पहचान लिया। अब मैं उसे प्रेम से छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब मैं चाहती हूं कि तुम हीलिंग काम म्यूजिक लगा लो। बहुत धीमा, बहुत नर्म, ऐसा संगीत जो तुम्हारी श्वास के साथ बह सके। अगले 10-7 मिनट बस संगीत सुनो, कुछ मत करो, कुछ सोचो मत, सिर्फ सुनो और भीतर उतरते रहो। और यदि कोई दृश्य, कोई भाव, कोई स्मृति फिर से उभरे तो उसे रोकना नहीं, बस देखना, बस सांस, बस संगीत। अब इस ध्यान को संगीत के साथ जारी रखो। मैं यहीं हूं, मौन में।